भारत के एक दूरदराज इलाके में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर आज भी खड़ा है। टूटी हुई सीढ़ियां, काई जमी दीवारें और चारों ओर पसरा सन्नाटा उस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। आज लोग उसे शापित मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन लगभग 200 साल पहले यही मंदिर आस्था, विश्वास और चमत्कार का केंद्र हुआ करता था। कहा जाता है कि उस समय एक सिद्ध साधु इस इलाके में आए थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, गहरी आंखें थीं और चेहरे पर अजीब सा तेज था। गांव वालों का मानना था कि वे साधारण इंसान नहीं थे। वे बिना पूछे लोगों के मन की बात जान लेते थे, बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से कर देते थे। कई बार तो वे ऐसी बातें कह देते थे जो बाद में सच साबित होती थीं। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे और अधिकतर लोग राहत पाकर लौटते थे। उसी साधु ने जंगल के बीच मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने मिलकर पत्थर ढोए, लकड़ी जुटाई और महीनों की मेहनत के बाद मंदिर तैयार हुआ। उद्घाटन की रात अमावस्या थी। सैकड़ों दीपक जल रहे थे, शंखनाद हो रहा था और घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। उस रात साधु ने कहा था कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि एक शक्ति का द्वार है। उस समय किसी ने उनकी बात का अर्थ नहीं समझा और हर अमावस्या की रात साधु मंदिर में विशेष पूजा करते थे। उस दौरान किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी। लोग बाहर से मंत्रोच्चार की आवाज सुनते थे, लेकिन अंदर क्या होता था यह किसी ने कभी नहीं देखा। एक बार गांव के मुखिया ने उनसे पूछा भी, पर साधु ने बस इतना कहा कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें शांत रखना जरूरी है। उनकी आंखों में उस दिन एक अनजाना डर दिखाई दिया था। 1 साल बाद समीर के पिता के घर एक छोटा सा पार्सल पहुंचा। भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर एक पुरानी मेमोरी कार्ड थी और एक कागज का टुकड़ा जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, सच वही है जहां से सब शुरू हुआ। कांपते हाथों से उन्होंने वह कार्ड लैपटॉप में लगाया। उसमें एक वीडियो था, लगभग 10 मिनट का। यह वही रात थी, वही मंदिर, वही 4 लड़के। लेकिन इस फुटेज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी सामने नहीं आया था। जब घंटी पहली बार बजी और कैमरा जमीन पर गिरा, उससे ठीक पहले 1 सेकंड के लिए फ्रेम में मंदिर का पिछला कोना दिखाई दिया। वहां एक लंबी आकृति खड़ी थी, जटाएं थीं, हाथ में डंडा था, शरीर पर भस्म जैसी परत। वह बिल्कुल साधु जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वीडियो आगे बढ़ा, चीखें गूंजी, फिर अचानक सन्नाटा। उसके बाद कैमरा जैसे किसी ने उठाया हो और अब वह सीधे समीर के चेहरे की ओर था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें सामान्य भाव नहीं थे। वह जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। आपने मुझे बुलाया था। कुछ सेकंड बाद एक और आवाज सुनाई दी, भारी, गहरी और असामान्य। अधूरी पूजा पूरी करनी होगी। समीर ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तैयार हूं। और वीडियो यहीं खत्म हो गया। यह फुटेज गांव तक पहुंची। लोगों ने देखी और दहशत फिर लौट आई। कुछ ने कहा कि साधु की आत्मा ने समीर को अपना माध्यम बना लिया। कुछ ने कहा कि यह सब किसी ने एडिट किया है, लेकिन किसी के पास पक्का जवाब नहीं था। गांव की हवा में घुली हुई थी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उस मंदिर के आसपास का सन्नाटा वैसा ही था, बल्कि अब वह और गहरा हो चुका था। जंगल पहले से ज्यादा घना हो गया था। कच्चे रास्ते पर झाड़ियां फैल चुकी थीं। पुराने पगडंडी के निशान मिटने लगे थे। लोग अब उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। शाम ढलते ही कोई उस ओर नहीं जाता। बच्चे खेलते खेलते भी अगर गलती से उस तरफ बढ़ जाएं, तो घर वाले डांट कर तुरंत बुला लेते। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर किसी के मन में जिंदा था, समीर आखिर गया कहां? अस्पताल से उसके गायब होने के बाद पुलिस ने औपचारिक जांच की। कमरे की तलाशी ली गई। खिड़कियां बंद थीं। दरवाजे पर कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। नर्सों से पूछताछ हुई। डॉक्टरों ने कहा कि वह मानसिक सदमे में था, पर शारीरिक रूप से स्थिर था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह अचानक उठकर जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज बार बार देखी गई,
रात 2:17। कमरे की ट्यूब लाइट 3 बार हल्के हल्के झपकी, फिर एकदम से बुझ गई। दरवाजे का हैंडल खुद हिला और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उस पल कैमरा कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गया। तकनीकी खराबी बताया गया, लेकिन जब दृश्य लौटा, बिस्तर खाली था, समीर गायब था। न कोई चीख, न कोई भागने की आवाज। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गया हो। बाकी 3 लड़कों की हालत भी सामान्य नहीं थी। वे पहले की तरह हंसते नहीं थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उन्होंने अपना YouTube चैनल बंद कर दिया। उस रात की वीडियो उन्होंने इंटरनेट से हटा दी। जब भी कोई पूछता, वे बस इतना कहते, हमें कुछ याद नहीं, बस घंटी बजी और फिर अंधेरा। फिर एक अमावस्या की रात 2 चरवाहे अपने जानवर ढूंढते हुए मंदिर के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर हल्की रोशनी झिलमिला रही है। डर के बावजूद वे झाड़ियों के पीछे छिप गए। अंदर एक हवन कुंड जल रहा था। उसके सामने कोई बैठा था। जटाएं थीं, शरीर पर भस्म थी, हाथ में वही लकड़ी का डंडा। लेकिन वह बूढ़ा नहीं था, वह एक युवा था। उनका दावा था कि वह समीर जैसा दिख रहा था। अगली सुबह कुछ साहसी लोग मंदिर के पास गए। अंदर हवन की राख अभी भी गर्म थी। जमीन पर नए पद चिन्ह थे जो अंदर से बाहर की ओर जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। उस दिन से हर अमावस्या को मंदिर के अंदर दीपक जलते देखे जाने लगे। घंटी अपने आप बजती और कभी कभी देर रात मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई देती। वही लय, वही स्वर जो कभी उस साधु की पहचान थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि साधु ने जिस शक्ति को बांधने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह काबू में नहीं आई थी। उसकी पूजा अधूरी रह गई थी और अब वह शक्ति हर पीढ़ी में किसी एक को चुनती है उस अधूरे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। कभी कभी जंगल के रास्ते पर एक युवक दिखाई देता है। लंबे बाल, शांत चेहरा, गहरी आंखें। लोग कहते हैं वह समीर है, लेकिन जब वे पास जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता।